तोहफा जो समझ न आया। एक नौजवान अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था। पिछले कुछ महीनों से उसे करीब ही मौजूद एक शोरूम में खड़ी स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी। चूंकि उसके वालिद साहब इतनी इस्तात रखते थे कि वो कार खरीद सकें, इसलिए नौजवान ने उनसे फरमाइश कर रखी थी कि इसे ग्रेजुएशन के तोहफे में वही कार चाहिए। जैसे जैसे तकरीबे तकसीमे असनाद का दिन करीब आ रहा था, नौजवान का इंतजार और जोश भी उरूज पर पहुंच रहा था। बिल आखिर तकरीब की सुबह उसके वालिद ने उसे अपने मुताले के कमरे स्टडी रूम में बुलाया। वालिद ने उसे बताया कि उन्हें अपने ज़हीन और मेहनती बेटे पर कितना फख्र है और वो उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। फिर उन्होंने एक खूबसूरत गिलाफ में लिपटा हुआ एक डब्बा उसे तोहफे में दिया। कुछ मायूसी और कुछ तजस्सुस के साथ जब उसने वो तोहफा खोला, तो उसमें चमड़े के नफीस गिलाफ वाला एक कुरान मजीद मौजूद था। ये देखकर नौजवान गुस्से से आग बगोला हो गया और अपने वालिद पर चला उठा। इतनी दौलत होने के बावजूद आपने मुझे सिर्फ ये कुरान तोहफे में दिया। वो गुस्से में इस अनमोल तोहफे को वहीं छोड़कर घर से निकल गया और फिर कभी वापस ना आया। कई साल बीत गए, वो अपने वालिद से मिलने दोबारा कभी घर नहीं गया। अब वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। उसका अपना खूबसूरत बंगला और एक प्यारी सी फैमिली थी। वक्त गुजरने के साथ उसे अक्सर अपने वालिद की याद सताने लगी। वो सोचता कि अब वालिद साहब बहुत बूढ़े हो चुके होंगे और शायद उन्हें मेरी जरूरत भी हो। अभी वो उनसे मिलने का इरादा कर ही रहा था कि एक दिन उसे इत्तला मिली कि उसके वालिद इंतकाल कर गए हैं और वसीयत में अपना सब कुछ उसके नाम कर गए हैं। गम और पिछतावे के आलिम में जब वो अपने आबाई घर पहुंचा, तो यादों ने उसे घेर लिया। तदफीन से फरागत के बाद जब वो अपने वालिद के सामान का जायजा ले रहा था, तो उसे वही कुरान मजीद बिल्कुल नई हालत में वैसे ही रखा हुआ मिला जैसे वो बरसों पहले छोड़ कर गया था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसने लरजते हाथों से कुरान शरीफ खोला और उसके औराक पलटने लगा। एक जगह उसके वालिद ने सूरह रात की 28वीं आयत पर निशान लगाया हुआ था, बेशक अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जैसे ही उसने वो सफा पलटा, कुरान के आखिरी गिलाफ से एक छोटी सी चीज नीचे गिरी। वो एक कार की चाबी थी। उसी शोरूम की कार की चाबी जो उसे पसंद थी। इस चाबी के साथ एक रसीद भी नथी थी, जिस पर उसकी ग्रेजुएशन की तारीख दर्ज थी और लिखा था, तमाम कीमत मुकम्मल अदा कर दी गई है। हासिली कलाम, जिंदगी में कितनी ही बार ऐसा होता है कि हम अल्लाह तालीज़ की अता करदा नेमतों को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि वो हमारी ज़ाहिरी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती। बाज़ औकात जल्दबाजी और कम फहमी में किए गए फैसले हमें जिंदगी भर का पछतावा दे जाते हैं। हर नेमत की कदर कीजिए, चाहे वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो या ना हो, क्योंकि देने वाले की हिकमत हमारी समझ से बालातर होती है।